हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। एक सवाल और मेरे पास आया है और ये सवाल जो है रिलेशनशिप को लेकर के है। यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस हुआ या कोई भी डेटाबेस हुआ, इवन मोंगोडीबी की भी अगर बात कर लेते हैं तो मोंगोडीबी में भी कहीं पर भी आपको रिलेशनशिप क्रिएट कराना होता है तो कैसे क्रिएट कराया जाए ये तो मैं कई बार बता ही चुका हूं कि कैसे क्रिएट कराना है। लेकिन समस्या ये है कि हमारे पास 4 टेबल्स हैं और चारों में रिलेशनशिप होनी चाहिए और ये डिटेल में समझाइए जरा। ये हमारे के स्टूडेंट हैं जिनका ये कहना है कि सर डिटेल में समझाइए कि पूरा कैसे ये क्या होगा, किस तरीके से चारों टेबल्स आपस में कनेक्ट होंगे और उनका क्या एडवांटेज रहेगा। तो हालांकि इस पर कई वीडियोस पहले भी आई हुई हैं लेकिन कंटिन्यूएशन में मैं आगे बना रहा हूं और इस वीडियो से काफी हेल्प हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये समझना होगा कि रिलेशनल डेटाबेस होता क्या है। मतलब एक टेबल में रहते हुए दूसरे टेबल में पहुंच जाना, दूसरे टेबल में रहते हुए तीसरे टेबल में पहुंच जाना, मतलब एक ही टेबल में रहते हुए चार चार टेबल को आप एक्सेस करेंगे, मतलब उसका पूरा रिकॉर्ड एक्सेस कर सकते हैं। और ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जनरली होता नहीं है। ठीक है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक स्प्रेडशीट है और स्प्रेडशीट जो है रो और कॉलम से मिलकर बना होता है। यहां पर एट्रीब्यूट्स वगैरह और इन सब चीजों की तो कोई बात ही नहीं है। तो यहां पर बात करनी है हमको डेटाबेस सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की, तो इसको ओपन कर लेना है। ये है एक्सेस और इसको मैं ओपन कर लेता हूं। यहां पर एक्सेस 365 है हमारे पास और इसी को मैं इस्तेमाल करने वाला हूं। तो यहां से सबसे पहले ब्लैंक डेटाबेस पे जाएंगे। अगर शायद आप MySQL या SQL सर्वर यूज करेंगे तो यहां पर आपको बनाना पड़ेगा क्वेरी लिख करके। ठीक है, तो ये इस तरीके से ओपन हो जाता है और जैसे ही ओपन होगा तो यहां पे बाय डिफॉल्ट डेटाबेस 410 आ रहा है लिखा हुआ, ये बाय डिफॉल्ट आ जाता है ना। तो यहां से क्रिएट पे क्लिक कर दीजिएगा। अब जैसे क्रिएट पे क्लिक करेंगे ना तो ये सिनेरियो कुछ ऐसा आएगा। पहली टेबल बनानी है तो इस पे क्लिक कर दीजिए व्यू पे और पहली टेबल हम बनाएंगे किस नाम से, रजिस्ट्रेशन के नाम से। तो ये हो गया रजिस्ट्रेशन, टी कर देते हैं, टी सिंबलाइज करेगा टेबल को। तो रजिस्ट्रेशन टेबल हो गया। अब यहां पे देखिए नाम थोड़ा गड़बड़ हो गया तो इसको चेंज भी कर सकते हैं। चलिए अभी इसको चेंज करते हैं। सबसे पहले यहां पर लिखते हैं रजिस्ट्रेशन आईडी और ये तो बताने की जरूरत नहीं कि रजिस्ट्रेशन आईडी को हमने प्राइमरी की रखा है। प्राइमरी की एक यूनिक की होती है, मतलब इस वाले फील्ड में कोई डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आएगी, डुप्लीकेट वैल्यू आ ही नहीं सकती यहां पे, है ना। तो ये हो गया रजिस्ट्रेशन आईडी। अब इसमें बहुत सारे डेटा टाइप्स आपको दिख जाते हैं। अब इनमें से कोई भी डेटा टाइप आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल हम इसको ऑटो नंबर ही रखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया। नेम ऑफ स्टूडेंट करते हैं, यहाँ पे ये हो गया नेम ऑफ स्टूडेंट। अंडरस्कोर लगा के लिख रहा हूं ताकि अगर हम कभी एसक्यूएल क्वेरी बनाए तो हमें दिक्कत ना हो। नेम ऑफ स्टूडेंट हो गया और इसका डेटा टाइप शॉर्ट टेक्स्ट हो गया। तो ये हमारी पहली टेबल हो गई। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, पहली टेबल हो गई। अब इसमें रजिस्ट्रेशन आईडी तो खुद से जनरेट करेगा, ये नेम ऑफ स्टूडेंट हमको लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे कुछ स्टूडेंट के नाम एंटर करवा देता हूं जिससे कि हमें आसानी हो जाए समझने में। तो ये राम श्याम सीता गीता कुछ भी ऐसे नाम एंटर करवा लेता हूं। तो ये हो गया, कुछ नाम हमने एंटर करवा भी लिए। ठीक है, तो देख सकते हैं किस प्रकार से ये नाम हमने एंटर करवा लिए और इस टेबल का नाम है रजिस्ट्रेशन टी। नाम हम अभी इसको सही करते हैं, पहले इसको सेव कर लिया जाए। अब यहां से इसका नाम सही कर लेते हैं और रीनेम का एक ऑप्शन आएगा तो यहां पे जाके रजिस्ट्रेशन है तो एस इसमें छूट गया, एस की जगह डब्ल्यू हो गया तो ये रजिस्ट्रेशन कर लिया। ऐसे रजिस्ट्रेशन ये हो गया। ठीक है, रजिस्ट्रेशन टी नाम से ये सेव हो गया। अब डेटा तो यही है, डेटा तो चेंज होगा नहीं, खाली टेबल के नाम बदल गए। चलिए दूसरी टेबल बनाएंगे। अब इसमें देखिएगा प्राइमरी की क्या है, रजिस्ट्रेशन आईडी है। तो दूसरी टेबल, अब दूसरी टेबल किसकी होगी, दूसरी टेबल यहां पर मैं लेके आ रहा हूं। ये देखिए, ये जो है कोर्स की टेबल हो सकती है या क्लास की टेबल हो सकती है। तो यहां पे मैं कर देता हूं क्लास CLASS क्लास टी। ये हो गया क्लास टी और एंटर कर देंगे। जैसे एंटर करेंगे तो ये आ जाएगा इस तरीके से। अब यहां पर हम क्लास रखेंगे। क्लास का नेम ध्यान रखिएगा रिपीट नहीं होगा यहां पर, ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहां पर आप क्लास का नाम दे सकते हैं। तो ये शॉर्ट टेक्स्ट रखा है हमने इसे और यहां पर क्या कर सकते हैं, सेक्शन भी दे सकते हैं आप, आपकी इच्छा, जो भी देना चाहें यहां पे दे सकते हैं। ठीक है, क्लास हो गया और क्लास के बाद यहां पर आप कोई और चीज भी एंटर करवा सकते हैं लाइक कोर्स आईडी वगैरह। तो चलिए हम फिलहाल इसमें क्लास ही रखेंगे और यहां पे जाके क्लिक करेंगे, ओके करेंगे तो यहां पे क्लास आएगा। तो अब हम क्लास 6 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये हो गया क्लास 6 और इसका डेटा टाइप आपने देखा हमने शॉर्ट टेक्स्ट रखा हुआ है। तो हम रोमन अंकों में भी एंटर कर सकते हैं बहुत ही इजीली। 7 हो गया, ये हो जाएगा क्लास 8, तो ये हो गया क्लास 8, ये हो जाएगा क्लास 9, तो यहां से ये हो गया क्लास 9 और ये हो जाएगा क्लास 10, तो ये 10 हो गया। और फिर ये क्लास 11, तो ये 11 हो गया। फिर ये क्लास 12, तो ये क्लास 12 हो गया। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि सारी चीजें बहुत ही अरेंज वे में
हमने कर दिया है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आईडी में यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आईडी दिया गया है और क्लास वाले में कहीं भी रजिस्ट्रेशन आईडी दिया नहीं है। तो वापस से इसको यहाँ से व्यू पे जाकर डिजाइन व्यू पे लेंगे और यहाँ पे करेंगे रजिस्ट्रेशन आईडी, रजिस्ट्रेशन अंडरस्कोर आईडी लगा देते हैं। यही शायद है हमारे रजिस्ट्रेशन वाले टेबल में, हाँ बिल्कुल यही है। और इसका जो डेटा टाइप हम रखेंगे ना, यहां पर आएंगे और इसका डेटा टाइप मैं दिखा देता हूं क्या रखना है आपको। चूंकि रजिस्ट्रेशन आईडी को नंबर लिया, ऑटो नंबर लिया है, तो यहां पे आप नंबर रखेंगे और यहां पर इसे फॉरेन की बनाएंगे। ये क्या है? ये है फॉरेन की। मैं यहां पे लिख भी देता हूं फॉरेन की। तो ये फॉरेन की है, ठीक है। और ये प्राइमरी की है, ये क्लास वाला प्राइमरी की है, मतलब क्लास रिपीट नहीं हो सकता, ठीक है, लेकिन रजिस्ट्रेशन आईडी रिपीट हो सकती है, लेकिन हमको यहां फिलहाल करना नहीं है। तो यहां पर जो भी रजिस्ट्रेशन आईडी है वो रिलेटेड टू क्लास रहेगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन आईडी आप क्लास के हिसाब से दे सकते हैं, तो ये लिंकिंग हो जाएगी इसकी, ठीक है। लेकिन अब दिक्कत एक और रहती है हमें कि यहां पर हम रजिस्ट्रेशन वाला टेबल ओपन करते हैं, तो अगर क्या इसमें जो भी स्टूडेंट हैं जिनकी रजिस्ट्रेशन आईडी यहां पे दी गई है, यहां पे आप देख सकते हैं, ये रिलेटेड टू सेम क्लास अगर हो जाए तो क्या होगा? तो फिर तो यहां पे एंट्री हो नहीं पाएगी। देखिए यहां पर मैं दिखा रहा हूं, जैसे यहां पर क्लास को अगर हमने प्राइमरी की बना दिया तो यहां पे रिलेटेड टू जो क्लास है, अगर एक क्लास एक ही बार एंटर होगा, है कि नहीं? एक क्लास एक ही बार एंटर होगा और रजिस्ट्रेशन आईडी, तो रजिस्ट्रेशन आईडी अलग अलग क्लास की तो है नहीं, ये तो सेम ही क्लास की रजिस्ट्रेशन आईडी है। तो ऐसे में आपको दिक्कत हो सकती है। इसका एक सोल्यूशन तो यही है कि ये जो रजिस्ट्रेशन आईडी है इसको हम यहां से हटा दें। तो इसको मैंने कट कर दिया, इसको हटा दिया यहां से, ये इसको हटाएंगे तो ये क्लास ही हमारे पास केवल बच जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास दो टेबल हो गई। अब तीसरी टेबल हम बना लेंगे, यहां से जाएंगे, इस पे क्लिक करेंगे और इस पे क्लिक करेंगे, यानी व्यू पे क्लिक करेंगे और यहां पर ना एक मैं टेबल बना रहा हूं, इस टेबल का हम नाम दे देते हैं स्टूडेंट टी, स्टूडेंट टी कर देते हैं। तो ये एक और टेबल हमने बना दी स्टूडेंट टी नाम से, और यहां पर आईडी को प्राइमरी की रख देते हैं ऐसे ही, ठीक है। आईडी को प्राइमरी की रख देते हैं और यहां पर ना क्या लिखना है हमको, यहां पर जो अगला स्टेप है, जो अगली चीजें हैं वो हमको लिखनी है। जैसे यहां पर मैं एंटर करने वाला हूं फादर्स नेम, FATHER एपोस्ट्रोफी S लगा सकते हैं, या एपोस्ट्रोफी इसमें काम नहीं करता है तो नेम ऑफ फादर कर सकते हैं। तो मैं ऐसे ही फादर्स नेम कर देता हूं, ऐसे ही लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया फादर्स नेम और इसमें आप अंडरस्कोर लगा लीजिएगा, ये अंडरस्कोर लगाने का एक ऑप्शन है और यहाँ पे ये शॉर्ट टेक्स्ट हो जाएगा और बाकी यहाँ से ओके करेंगे, यस करेंगे, ठीक है। लेकिन एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यहां पर चूंकि ये जो रजिस्ट्रेशन वाली टेबल है इसमें रजिस्ट्रेशन आईडी प्राइमरी की है, यहां पर जो क्लास वाली टेबल है इसमें देखिए ये क्लास जो है प्राइमरी की है। तो आप चाहे तो इसको क्लास से लिंक कराइए या स्टूडेंट से लिंक कराइए, तो हम फिलहाल इसको लिंक करवाने वाले हैं स्टूडेंट वाले टेबल से, ठीक है। यानी रजिस्ट्रेशन वाला टेबल और स्टूडेंट वाला टेबल हम लिंक कराने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फादर्स नेम राजकुमार RAJKUMAR, ठीक है। फिर यहाँ पर सुमित पासवान ऐसे कुछ करके कोई नाम दे देते हैं, सुमित PASWAN पासवान, और यहाँ पे स्वराज, यहाँ पे राजशेखर, कुंदन सिंह, ये कुछ नाम हमने एंटर करवा दिए हैं, एक आध नाम और एंटर करवा लेते हैं, जैसे लोकेश LOKESH लोकेश बर्नवाल, ये हो गया लोकेश बर्नवाल, ठीक है। तो ये इस प्रकार से हमने एंटर करवा लिया। अब क्या करना है, ये रजिस्ट्रेशन वाले टेबल को क्लोज किया, क्लास वाले टेबल को क्लोज किया और स्टूडेंट वाले टेबल को भी यहां से क्लोज कर देंगे। तो यानी 3 टेबल्स हैं। अब ये जो लास्ट में बनी है स्टूडेंट टी वाली टेबल, इसमें देखिए कोई फील्ड हमें कॉमन अभी मिली नहीं है, तो एक फील्ड कॉमन रखना होगा। अगर हम रजिस्ट्रेशन से लिंक करना चाहते हैं तो भी, अगर क्लास से, तो अगर मान लीजिए हमको रजिस्ट्रेशन से ही लिंक करना हो तो यहाँ पे क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन आईडी मेंशन करेंगे, रजिस्ट्रेशन अंडरस्कोर आईडी, ये हो गया। और रजिस्ट्रेशन आईडी को ना क्या रखेंगे, यहां से रखेंगे हम नंबर डेटा टाइप, ठीक है। ये क्या रख लेंगे, नंबर डेटा टाइप। आप इसको हटा भी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हमेशा प्राइमरी की रखना जरूरी भी नहीं है, ये आप हटा सकते हैं। तो ये नंबर हो गया और नंबर करके यहां से ओके कीजिए और यहां से 1 से स्टार्ट कीजिएगा। रजिस्ट्रेशन आईडी 1 से स्टार्ट होगी, यहां से 1 करिएगा पहले
ये हो गया 1, फिर नीचे आइएगा 2 करिएगा, फिर नीचे आइएगा 3 करिएगा, फिर नीचे आइएगा 4, फिर 5, फिर 6, ऐसे करके आपको करते चले जाना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इस प्रकार से, और ये काफी इजी है। तो अब जो है हमारा रिलेशनशिप वाला जो काम है वो शुरू होता है यहां से। अब हमको कहां जाना है, जैसे ये क्लास टी बनाया ना, तो क्लास को हमने प्राइमरी की रखा है। ठीक है, हम एक सेक्शन का भी बना लेते हैं। ठीक है, जिसमें सिर्फ एक पर्टिकुलर सेक्शन के बच्चे ही आए, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर हम सेक्शन के लिए भी एक अलग से टेबल बनाने जा रहे हैं। तो ये हो गया टेबल, और यहां पे व्यू पे गए और यहां पे सेक्शन टी कर देते हैं, सेक्शन। ठीक है, तो ये हो गया सेक्शन टी, ये टी करेंगे तो ये हो गया सेक्शन टी, और यहां पे ये आईडी आ रहा है ना, तो यहां पे हम सेक्शन लिखेंगे, SECTION, सेक्शन। और सेक्शन में हम यहां पे क्यों ना ड्रॉप डाउन बना ले, तो यहां से जाएंगे लुकअप विजार्ड पे, और लुकअप विजार्ड पे जाके आई विल टाइप द वैल्यू दैट आई वांट पे जाके, और यहां से सेक्शन ए, फिर यहां पे सेक्शन बी, फिर यहां पे सी डी। ठीक है, अब अगर मान लीजिए ये सारे बच्चे एक ही सेक्शन के हो, आगे सेक्शन आप वो भी कर सकते हैं। अब लेकिन यहां पे ये क्लास टी से रिलेट होगा, तो क्लास टी में यहां पर हम देंगे क्लास, और यहां पे लिखेंगे डेटा टाइप क्या रखेंगे, शॉर्ट टेक्स्ट। तो ये ओके हो जाएगा, और फिर ये सेक्शन जो है यहां से आप चूज कर पाएंगे। जैसे यहां पे जाते हैं तो ये सेक्शन ए हो गया, क्लास जो भी हो, जैसे मान लीजिए क्लास है 11th। ठीक है, तो 11 दे दिया। ठीक है, यहां पे देखिए सेक्शन बी है, तो बी दे सकते हैं, जो भी है, मतलब क्लास के हिसाब से आप ये काम कर सकते हैं। ठीक है, इजीली कर सकते हैं, नो डाउट अबाउट दिस। ये सेक्शन ए है और क्लास 11th ही है, 11th का ही डेटा और 12th का डेटा यहाँ पे हम उठाते हैं। और यहाँ पे मान लीजिए कि सेक्शन बी है और क्लास है 11th। ठीक है, मैं एक ही क्लास का डेटा उठा रहा हूं इसमें, और भी क्लासेस आप एंटर करवा सकते हैं, नो डाउट अबाउट दिस, कि आप एक क्लास से अधिक नहीं जा सकते, बिल्कुल जा सकते हैं। और यहाँ पे ये 12th कर देते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार से हम करते चले जा रहे हैं, देख सकते हैं। और यहाँ पे ए है, और फिर यहाँ पे वापस 12th हो जाएगा, तो ये क्लास 12th हो गया। तो कुछ इसमें एंटर करवा भी लिया है हमने, सेक्शन हमने कर दिया, क्लास कर दिया, तो ये तो हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, क्लास को सेक्शन से रिलेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मतलब पूरा का पूरा एकदम रिलेशनशिप वाला कॉन्सेप्ट यहां पे क्लियर हो जाना चाहिए आपका। तो ये पहला रजिस्ट्रेशन था, दूसरा स्टूडेंट था, स्टूडेंट था, तो ये, और तीसरा टेबल हमारा क्लास वाला था, तो क्लास वाले को यहां लेके आए, और चौथा टेबल हमारा सेक्शन वाला था, तो सेक्शन वाले को यहां लेके आए। ठीक है, अब देखिएगा, जरा ध्यान से देखिएगा, जब भी आप रिलेशनशिप क्रिएट कराएंगे तो ये चीजें आपको ध्यान देनी पड़ेंगी। ठीक है ना, तो ये चीज बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, ये यहाँ पे मैं दिखा रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए, ये रजिस्ट्रेशन आईडी यहाँ प्राइमरी की है, लेकिन यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आईडी प्राइमरी की नहीं है, तब ये रिलेशनशिप बिल्ट होगी। तो यहाँ पे उठाइए, उसको इसके सामने ले जाकर रख दीजिए, और इन तीनों ऑप्शन पर टिक कीजिएगा, एनफोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, कास्केड अपडेट रिलेटेड फील्ड्स, कास्केड डिलीट रिलेटेड रिकॉर्ड्स, और यहाँ पे ओके कर दीजिएगा। तो ये लीजिए, ये आपकी रिलेशनशिप बिल्ट हो चुकी है। और अब जो है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आईडी को तो लिंक करना नहीं है, इसको लिंक करना है। देखिएगा, यहां पे ध्यान दीजिएगा। हाँ, आप एक काम कर सकते हैं, अगर किसी में रजिस्ट्रेशन आईडी आया हो इसके अलावा, जैसे मान लीजिए सेक्शन में हमने दिया नहीं है रजिस्ट्रेशन आईडी, तो सेक्शन वाले फील्ड में रजिस्ट्रेशन आईडी दे देते हैं। ठीक है, ये यहां पे आए और यहां पे करते हैं रजिस्ट्रेशन आईडी, तो ये रजिस्ट्रेशन अंडरस्कोर आईडी। ठीक है, और ये शॉर्ट टेक्स्ट ही रहेगा, नहीं, यहां पे ये नंबर हो जाएगा, तो ये नंबर कर दिया हमने, और यहां से जाके यस कर देंगे, और बाकी यहां पर रजिस्ट्रेशन आईडी आता चला जाएगा, 1, फिर यहां पे 2 आएगा, फिर 3 आएगा, ऐसे करके बढ़ते चले जाएंगे। 3 हो गया, और फिर ये 4 हो जाएगा, फिर ये 5 हो जाएगा, तो ये इस प्रकार से होता चला जाएगा। अब ये देखिए, यहां पर रजिस्ट्रेशन आईडी भी आ चुका है, देख रहे हैं, और ये रजिस्ट्रेशन आईडी यहां पे प्राइमरी की होना चाहिए, ये ध्यान देना है आपको कि ये रजिस्ट्रेशन आईडी प्राइमरी की ही होगा, प्राइमरी की के अलावा कोई दूसरा नहीं, प्राइमरी की यहां पे होना चाहिए रजिस्ट्रेशन आईडी। तो यहां पे ये रजिस्ट्रेशन आईडी से इसको लिंक करते हैं, तो देखिए ये भी लिंकिंग हो जाएगी, ये देखिए ये लिंकिंग हो जाएगी। यहां पे देखिए ये प्राइमरी की नहीं बनाया तो लिंक नहीं करेगा। पहले काम करते हैं, क्लास को रिलेट करते हैं इस क्लास से, तो ये रिलेट हो जाना चाहिए।
आई होप कि हो जाना चाहिए। तो ये देखिए ये तो रिलेट हो गया और यही सारी चीजें आपको ध्यान देनी है। अब ये सेक्शन है ना और ये क्लास है, तो क्लास को तो क्लास से लिंक हमने कर दिया है। अब ये जो रजिस्ट्रेशन आईडी है इसको लिंक करना है इससे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप इस वाले रजिस्ट्रेशन आईडी से इसको लिंक नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पर ये प्राइमरी की है और ये फॉरेन की है, ये ऑलरेडी लिंक्ड है। तो आपको कुछ और फील्ड लेना होगा जिससे कि ये लिंक हो सके। यानी सेक्शन जो सेक्शन वाला हिस्सा हमने बनाया है, जिसमें हमने सेक्शन जो है सेक्शन में आईडी को प्राइमरी की रख दिया है, देख रहे हैं। तो ये यहां पर थोड़ा सा चेंजेस करने होंगे। क्या चेंजेस हैं देखिए, जैसे सेक्शन वाले टेबल में जाना पड़ेगा, डिजाइन व्यू पर लेना पड़ेगा इसको, और ये जो आईडी फील्ड है इसको हम हटा देंगे, डिलीट कर देंगे। तो ये हम डिलीट कर रहे हैं, ठीक है। आईडी फील्ड को डिलीट कर दिया और यहां से सेक्शन को बना दिया क्या, प्राइमरी की। तो सेक्शन हो गया हमारा प्राइमरी की। अभी देखेंगे तो सेक्शन यहां पे रिपीट नहीं हो सकता अगर प्राइमरी की बना दिया तो, लेकिन अगर ये फॉरेन की होता तो ये रिपीट हो सकता था, ठीक है। ये अगर फॉरेन की होता तो ये रिपीट हो सकता था, लेकिन अभी प्रॉब्लम ये है कि प्राइमरी की बना दिया और प्राइमरी की में डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ ही नहीं है, तो वापस से इसको हटाना पड़ेगा हमको। तो पहले इसको हटा लेते हैं, देखते हैं सेक्शन में कहां-कहां डुप्लीकेट वैल्यू डाली गई है। डुप्लीकेट वैल्यू हटानी पड़ेगी। तो ये देखिए ये ए आ रहा है, तो इसको ए हटाना पड़ेगा, ए के बाद बी ही आएगा और बी के बाद सी आएगा और सी के बाद डी आएगा, ऐसे करके आएगा। तो ये सी हो गया, फिर डी हो गया और देन ई हो गया। तो ये एक बार आपको कर लेना है, एक बार ये कर लीजिएगा तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप यहां से डेटा फेच करा सकते हैं। तो ये हो गया। और अब देखिए यहां पे क्लास है और ये सेक्शन है, तो सेक्शन वाली टेबल तो लिंक कर गई है। यहां पे स्टूडेंट टी वाले में आना है और एक हमको सेक्शन नाम से और भी बना लेना है। तो यहां पर पहले इसको क्लोज करते हैं, जो रिलेशनशिप आई है इसको क्लोज कर लीजिएगा और सेक्शन वाले को डिजाइन व्यू में ओपन किया हमने। और यहां पर क्लास को हमने प्राइमरी की नहीं बनाया है, यहां पे सेक्शन को भी नहीं बनाया है। तो यहां पे सेक्शन वाले टेबल को अगर देखा जाए तो ये सेक्शन प्राइमरी की तो है नहीं। तो एक बार फिर से इसको डिजाइन व्यू पे लेते हैं और इसको प्राइमरी की बनाने का प्रयास करते हैं। तो ये अब प्राइमरी की बन जाएगा, बन गया, ठीक है। अब ये क्लियर हो गया, अब चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो ये इस तरीके से हो जाएगा। और देन अब जब हम डेटाबेस टूल्स से जाके रिलेशनशिप पे जाएंगे तो सेक्शन वाले टेबल में आप देखेंगे, अब यहां पे देखिएगा, यहां पर भी तो हमें सेक्शन देना होगा अगर इसको रिलेट करना है इससे। तो सेक्शन एक फील्ड हमको मेंशन करना पड़ेगा स्टूडेंट टी वाले में। तो स्टूडेंट टी वाले में आते हैं और यहां पे सेक्शन मेंशन कर लेते हैं। यहां पे आएंगे और यहां लिखेंगे SECTION सेक्शन, और यहां पे फिर क्या लेंगे, हम शॉर्ट टेक्स्ट ही लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ये हो गया, तो ये सेक्शन आ गया। तो सेक्शन ए, ठीक है। फिर यहां पे जो भी ABCD जो भी देना है तो वो आप दे दीजिएगा। जैसे मान लीजिए बी दे दिया, फिर यहां पे आगे बढ़ेंगे, ये सी हो गया, फिर डी हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा कैपिटल स्मॉल भी बहुत मायने रखता है, तो ये सब चीजें बहुत ध्यान से होनी चाहिए इसमें, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। सेक्शन यहां तो रिपीट हो ही सकता है, तो यहां पे एक सेक्शन ए को रिपीट कर रहा हूं मैं। ये हो गया, देखते हैं क्या हिसाब किताब रहता है। तो ये आ गए और अब यहाँ पे देखिए ये भी सेक्शन है, ये भी सेक्शन है। तो ये सेक्शन को इस सेक्शन से रिलेट कराने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो देखिए ये रिलेट हो गया, देख रहे हैं, मतलब सारी टेबल्स एक दूसरे से रिलेट हो गई। यहाँ पे देखिए पूरा डिटेल अच्छे से समझा दिया मैंने और सारी टेबल आपस में रिलेट हो गई। अब ये रिलेट होने का फायदा क्या है वो हमको देखना पड़ेगा। तो पहली टेबल हमारी रजिस्ट्रेशन टेबल थी, जैसे इस पे जाएंगे ना तो ये प्लस का निशान दिखेगा, मतलब रजिस्ट्रेशन टेबल में रहते हुए हम कहां चले गए, सीधा आ गए ये मतलब जो सेकंड टेबल है रजिस्ट्रेशन के बाद। तो ये तरीका है रिलेशनशिप क्रिएट कराने का और इस तरीके से आप रिलेशनशिप क्रिएट करा सकते हैं। इसको लेकर के बहुत वीडियोस मैं बना चुका हूं, आगे आने वाले समय में और वीडियोस आएंगी, ठीक है। तो चलिए देखते रहिए हमारे चैनल को और सीखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।